हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में टेस्ट नंबर 12 कवर करेंगे, जिसमें जो टॉपिक है वो है कांग्रेस का सूरत विभाजन व क्रांतिकारी घटनाएं। ठीक है, इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। इससे पहले काफ़ी सारी वीडियोस डल चुकी हैं, यानी कि 11 टॉपिक डल चुके हैं, तो प्लीज़ जिन्होंने नहीं देखे हैं वो देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1906 में हुआ था, ये मैं इससे पहले एक वीडियो में बता चुकी हूँ। 1906 में गर्मपंथी नेताओं ने किसको अध्यक्ष बनाने की मांग की थी? ठीक है, तो यह जो अध्यक्ष बनाने की मांग की थी, लाला लाजपत राय को बनाने की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गर्मपंथी नेताओं ने लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाने की मांग की, लेकिन नरमपंथियों ने दादाभाई नौरोजी को अध्यक्ष बनाया, जिनका कोई विरोध नहीं करता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिकायतें दूर करने और रियासतें प्राप्त करने के 20 वर्षों के अथक प्रयत्नों का परिणाम यह है कि हमें रोटी के बदले पत्थर ही प्राप्त हुए हैं। यह कथन किसका है? यह कथन कहा था लाला लाजपत राय ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। शिकायतें दूर करने और रियासतें प्राप्त करने के 20 वर्षों के अथक प्रयत्नों का परिणाम यह है कि हमें रोटी के बदले पत्थर ही प्राप्त हुए हैं। यह कथन लाला लाजपत राय ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में कौन सा प्रस्ताव पारित हुआ था? तो जो प्रस्ताव पारित हुआ था, एक तो स्वदेशी आंदोलन और दूसरा बहिष्कार आंदोलन, तीसरा राष्ट्रीय शिक्षा व स्वशासन, ये तीनों ही प्रस्ताव पारित हुए थे। आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में गर्मपंथियों के दबाव में 4 प्रस्ताव पारित किए गए थे: स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षा और इसके अलावा स्वशासन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में किसने स्वराज की मांग को प्रस्तुत किया था? ठीक है, तो इसको प्रस्तुत किया था दादाभाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ओके, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादाभाई नौरोजी ने स्वराज की मांग को प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में जो कि 1907 में हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, ये प्रश्न पूछा जाता है और ये कब हुआ था? ये तो बहुत इजी है, तो इसलिए याद रहेगा आपको। नेक्स्ट, इसके अध्यक्ष कौन थे? वो रास बिहारी बोस थे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कांग्रेस के 1907 के सूरत अधिवेशन में गरम दल ने अध्यक्ष पद हेतु लाला लाजपत राय का नाम आगे बढ़ाया, जबकि नरमपंथियों ने रास बिहारी घोष का नाम आगे किया। लाला लाजपत राय ने अपना नाम वापस ले लिया और रास बिहारी घोष अध्यक्ष बन गए। मैंने यहाँ बोस तो नहीं बोल दिया, बोस बोल दिया है। ठीक है, ये घोष है, सॉरी, करेक्ट कर लेना इसको। किस अधिवेशन में गर्मपंथियों ने कांग्रेस छोड़ दी थी? तो गर्मपंथियों ने जो कांग्रेस छोड़ी थी वह अधिवेशन सूरत अधिवेशन ही था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में गर्मपंथियों ने कांग्रेस छोड़ दी थी। इस दौरान मोतीलाल घोष ने समझौता कराने का प्रयास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन पहले कहाँ होना था? ठीक है, तो यह पहले होना था नागपुर में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन पहले नागपुर में होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरत अधिवेशन 1907 को पुनः कहाँ आयोजित किया गया था? करेक्ट आंसर है मद्रास में। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सूरत अधिवेशन कांग्रेस का 23वां अधिवेशन था। चूंकि 23वां अधिवेशन स्थगित हो गया था, इसीलिए 1908 में इसे पुनः मद्रास में आयोजित किया गया। यहां भी अध्यक्ष रास बिहारी घोष ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको भारत का बेताज बादशाह कहते हैं? भारत का बेताज बादशाह बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ओके, ओहो, बाल गंगाधर तिलक को भारत का बेताज बादशाह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें पत्रकारिता के कारण जेल हुई थी? तो वह बाल गंगाधर तिलक थे। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। यहाँ बी गलती से हो गया है, सी है करेक्ट आंसर। बाल गंगाधर तिलक जो थे वो भारत के पहले व्यक्ति थे
जिन्हें पत्रकारिता के कारण जेल हुई थी। उस दौरान इन्होंने अपने पत्र केसरी में कोल्हापुर के राजा के विरुद्ध अपशब्द लिख दिए थे, जिस वजह से इनको जेल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि दी गई है? उनको जो उपाधि दी गई है वह है लोकमान्य की। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। महाराष्ट्र में कर न देने का आंदोलन चलाने के दौरान बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। उपाधि कहाँ दी गई थी ये भी याद रखना, क्योंकि कई बार ये चीज़ भी पूछ ली जाती है कि उनको ये उपाधि कहाँ से मिली थी, किसके द्वारा दी गई थी, ऐसी चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसकी शुरुआत तिलक ने की थी? तो तिलक ने जिसकी शुरुआत इनमें से की थी वह गणेश महोत्सव और इसके अलावा शिवाजी महोत्सव दोनों हैं। आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। तिलक ने राष्ट्रीय चेतना जगाने हेतु धार्मिक रूढ़िवाद का सहारा लिया। इन्होंने 1884 में गणपति महोत्सव और 1886 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी किताब बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी? ठीक है, तो उन्होंने जो किताब लिखी है, देखिए, गीता रहस्य, केसरी, मराठा। आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। तिलक ने अपनी किताब, मतलब पत्र है, ये जो ऊपर है ना केसरी और ये मराठा, ये पत्र है, किताब या फिर पत्र कह सकते हो। मराठा जो कि सहयोगी आगरकर था को अंग्रेजी में, जबकि केसरी को मराठी में लिखा था। ठीक है। इन्होंने मांडले में जेल काटने के दौरान गीता रहस्य नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है। एक चीज़ याद रखना कि जब ये लिखे थे तो इनमें कौन कौन सहयोगी थे, इनके नाम भी आपको याद रखने हैं, ताकि बाई चांस पूछ लिया जाएगा तो आप बता सकें। दूसरी चीज़, ये जो फैक्ट है ये वाला, इन्होंने जेल के दौरान, वहाँ पर जेल में जब ये सजा थी इनको मांडले जेल में, उस दौरान गीता रहस्य लिखी थी। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कथन किसका है? यह कथन कहा है बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। वह अनुनय विनय नहीं बल्कि युत्सा, ये बाल गंगाधर तिलक के कथन है। दोनों को याद रखना है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उग्रवाद की मशाल जलाने का श्रेय किसको जाता है? उग्रवाद की मशाल जलाने का श्रेय पूरा बाल गंगाधर तिलक को जाता है। आंसर सी है। भारत में उग्रवाद की मशाल जलाने का श्रेय तिलक को जाता है। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि एक अच्छी विदेशी सरकार की अपेक्षा में एक हीन स्वदेशी सरकार को बेहतर मानता हूँ? ओके, तो यह जो कथन कहा था यह भी बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। आंसर सी है। ठीक है। एक अच्छी विदेशी सरकार की अपेक्षा मैं एक हीन स्वदेशी सरकार को बेहतर मानता हूँ, यह कथन बाल गंगाधर तिलक का है। 1897 में किसने प्लेग कमिश्नर रैंड और आयसर्ट की हत्या की थी? तो यह जो हत्या की थी यह चापेकर बंधु ने की थी। आंसर बी हो जाएगा। 1897 में चापेकर बंधुओं ने प्लेग कमिश्नर रैंड और आयसर्ट की हत्या की। तिलक ने इस हत्या की तुलना शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या से की। वह इसको वैध ठहराया, इस कारण तिलक को जेल भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस की अध्यक्षता कभी नहीं की? ठीक है, तो कांग्रेस की अध्यक्षता जिन्होंने कभी भी नहीं की है वह बाल गंगाधर तिलक ही थे। आंसर सी हो जाएगा। ओके। तिलक एकमात्र राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ठीक है, तो इसकी स्थापना की थी वीडी सावरकर ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत की स्थापना और कब की थी? 1904 में नासिक में वीडी सावरकर द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, अभिनव भारत संगठन को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो इसको पहले जिस नाम से जाना जाता था वो है मित्र मेला। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 1899 में वीडी सावरकर द्वारा स्थापित मित्र मेला ही 1904 में अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया था।
ये दोनों फैक्ट याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत ने किसको रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा था? ठीक है, तो किसको भेजा था? यहाँ क्वेश्चन ये है, पांडुरंग महादेव बापट को भेजा था। आंसर ए हो जाएगा। अभिनव भारत ने पांडुरंग महादेव बापट को रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिनव भारत के किस सदस्य ने नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन को गोली मारी थी? किसने गोली मारी थी? अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने। आंसर सी हो जाएगा। ओके, अभिनव भारत के अनंत लक्ष्मण कन्हारे द्वारा 1909 में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट, जिनका नाम है जैक्सन, को गोली मारने के कारण अभिनव भारत के 37 सदस्यों पर नासिक षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासिक षड्यंत्र केस के तहत वीडी सावरकर को कहाँ की सजा हुई थी? ठीक है, तो उनको जो सजा हुई थी वह काला पानी की सजा थी। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? सी। नासिक षड्यंत्र केस के तहत वीडी सावरकर को काला पानी की सजा हुई थी। नेक्स्ट है, हेमचंद्र कानूनगो ने कहाँ बम बनाने का कारखाना खोला था? तो उन्होंने यह बम बनाने का कारखाना कलकत्ता में खोला था। आंसर हो जाएगा डी। हेमचंद्र कानूनगो ने कलकत्ता स्थित मडिकतुल्ला में बम बनाने का कारखाना खोला था। नेक्स्ट है, किसने युगांतर नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी? तो इसकी जो स्थापना की थी वह की थी बारिंद्र घोष ने। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। बारिंद्र घोष ने युगांतर अखबार पत्र के नाम पर युगांतर नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, युगांतर का नेतृत्व किसने किया था? तो युगांतर का नेतृत्व किया था जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, युगांतर नामक क्रांतिकारी संगठन का नेतृत्व जतीन्द्र नाथ मुखर्जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति की स्थापना मूलतः किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी प्रथम मित्रा और पुलिन दास दोनों के द्वारा। आंसर हो जाएगा सी। अनुशीलन समिति की स्थापना मूलतः प्रथम मित्रा या फिर पी मित्रा लिखा हुआ आ सकता है, तो डोंट बी कंफ्यूज, वह पुलिन दास के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति का पुनर्गठन किसके द्वारा किया गया था? इसका पुनर्गठन किया था बारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त ने। आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा। 1907 में अनुशीलन समिति का पुनर्गठन कलकत्ता में बारिंद्र घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बारिंद्र घोष की पुस्तक है? कौन सी पुस्तक है उनके द्वारा जो लिखी गई है? भवानी मंदिर और वर्तमान राजनीति, मुक्ति कौन पाथे। आंसर डी हो जाएगा क्योंकि तीनों ही हैं। भवानी मंदिर, वर्तमान राजनीति व मुक्ति कौन पाथे बारिंद्र घोष की प्रमुख क्रांतिकारी पुस्तकें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब खुदीराम बोस व प्रफुल्ल ने मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका था? कब फेंका था? क्वेश्चन ये है, तो 1908 में फेंका था। आंसर सी है। ठीक है, 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस व प्रफुल्ल ने बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की गाड़ी पर बम फेंका, लेकिन किंग्सफोर्ड बच गया। इसके बाद प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली व खुदीराम बोस को फांसी की सजा हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंग्सफोर्ड पर हमले के बाद क्रांतिकारियों पर किस केस के तहत मुकदमा चलाया गया था? तो वह मुकदमा अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत चलाया गया था। आंसर ए होगा। किंग्सफोर्ड पर हमले की घटना के बाद मई 1908 में पुलिस ने मडिकतुल्ला कारखाना पर छापा मारकर 34 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें अरविंद घोष व बारिंद्र घोष भी शामिल थे। इन सभी पर अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। इसके बाद बारिंद्र गुट के सभी सदस्यों को काला पानी की सजा हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीपुर षड्यंत्र केस मुकदमे का सरकारी गवाह कौन था? तो जो सरकारी गवाह था वह थे नरेंद्र गोसाई। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अलीपुर षड्यंत्र केस मुकदमे के सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की हत्या कर दी गई थी।
नेक्स्ट है अलीपुर षड्यंत्र केस में किसने बड़ी बुद्धिमानी से अरविंद घोष का बचाव किया था? तो यह बचाव चित्तरंजन दास ने किया था, आंसर बी हो जाएगा। अलीपुर षड्यंत्र केस में चित्तरंजन दास ने बड़ी बुद्धिमानी से अरविंद घोष का बचाव किया और वो बच भी गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने ओरोविल आश्रम की स्थापना की थी? ओरोविल आश्रम की स्थापना की थी अरविंद घोष ने, आंसर हो जाएगा सी। अलीपुर षड्यंत्र केस के बाद अरविंद घोष राजनीति से संन्यास लेकर पांडुचेरी में बस गए और वहीं 1916 में ओरोविल आश्रम की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन के अवसर पर किसके जुलूस पर बम फेंका गया था? ठीक है, तो यह जो बम फेंका गया था वह लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का था। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 23 दिसंबर 1912 को कलकत्ता से दिल्ली राजधानी परिवर्तन, ये गलत लिख दिया है, परिवर्तित होना चाहिए या फिर परिवर्तन जो भी है, ठीक है इसको परिवर्तित कर देते हैं, के अवसर पर वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के जुलूस पर बम फेंका गया था। इसकी पूरी योजना रासबिहारी बोस ने की थी। ये नाम आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड हार्डिंग बम कांड में शामिल लोगों के ऊपर किस केस के तहत मुकदमा चलाया गया था? तो यह जो मुकदमा चलाया गया था वह किस केस के ऊपर चलाया गया था? वह था दिल्ली षड्यंत्र केस, आंसर हो जाएगा डी। लॉर्ड हार्डिंग बम में शामिल लोगों के ऊपर दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया था। इस केस से बचने हेतु रासबिहारी बोस जापान चले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रांतिकारी संगठन भारत माता समिति का गठन कहाँ किया गया था? इसका जो गठन किया गया था वह हुआ था मद्रास में, आंसर हो जाएगा बी। मद्रास में क्रांतिकारी संगठन भारत माता समिति का गठन नीलकंठ ब्रह्मचारी व वाची अय्यर ने किया था। वाची अय्यर ने 1911 में तिरुनेलवेली के जिला जज आशे की हत्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने कब विस्फोटक पदार्थ अधिनियम पारित किया था? तो यह जो अधिनियम पारित किया था यह हुआ था 1900 में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारत में लगातार बढ़ रही क्रांतिकारी घटनाओं को रोकने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1900 में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम पारित किया था। इसमें दोषी के ऊपर देशद्रोही का मुकदमा लगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, आंसर ए हो जाएगा। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है फिरोज शाह मेहता व गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी जो मृत्यु हुई थी वह हुई थी 1915 में, आंसर हो जाएगा डी। फिरोज शाह मेहता व गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु 1915 में हुई थी। नेक्स्ट है इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका जो एक्सप्लेनेशन है, इंडिया होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। इन्होंने वहीं इंडिया हाउस नामक हॉस्टल की स्थापना भी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने लंदन में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र निकाला था? तो यह जो पत्र निकाला था वह श्यामजी कृष्ण वर्मा ने निकाला था, आंसर हो जाएगा ए। श्यामजी ने लंदन में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र भी निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने लंदन में इंडिया ऑफिस के राजनीतिक सलाहकार कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी? ठीक है, किसने की थी हत्या, क्वेश्चन ये है। सो करेक्ट आंसर इज मदन लाल ढींगरा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1909 में लंदन में मदन लाल ढींगरा ने इंडिया ऑफिस के राजनीतिक सलाहकार कर्जन वाइली की हत्या कर दी थी। इसके लिए उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कब इंडियन हाउस हॉस्टल में गदर दिवस मनाया गया था? क्वेश्चन पूछा जाता है और यह जो मनाया गया था 10 मई 1908 को, आंसर हो जाएगा ए। 10 मई 1908 को इंडियन हाउस में गदर दिवस मनाया गया। इसी अवसर पर वीडी सावरकर ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जिसका नाम है इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में लिखी थी। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है किसको मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है? तो मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है मैडम भीकाजी कामा को।
आंसर हो जाएगा बी। मैडम भीकाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है, ये श्याम जी कृष्ण वर्मा की सहयोगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडम भीकाजी कामा कहाँ पहली बार भारत के तिरंगे को, भीकाजी कामा ने कहाँ पहली बार भारत के तिरंगे को फहराया था? ठीक है, तो ये फहराया था स्टुटगार्ट में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मैडम भीकाजी कामा ने 1907 में जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया व वहीं पहली बार भारत के तिरंगे को फहराया। नेक्स्ट है, किसने गदर पार्टी का गठन किया था? गदर पार्टी का गठन लाला हरदयाल ने किया था। आंसर सी हो जाएगा। ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, पूछा जाता है। 1 नवंबर 1913 को यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अध्यापक जिनका नाम है लाला हरदयाल ने गदर पार्टी का गठन किया था। देखिए कब किया था ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट है, गदर पार्टी के पहले सभापति कौन थे? गदर पार्टी के जो पहले सभापति थे वह सोहन सिंह भाकना थे। आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, गदर पार्टी के पहले सभापति सोहन सिंह भाकना थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गदर पार्टी ने कहाँ युगांतर आश्रम की स्थापना की थी? युगांतर आश्रम की जो स्थापना की गई थी वह सैन फ्रांसिस्को में की गई थी। आंसर डी हो जाएगा। गदर पार्टी ने सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम की स्थापना की थी। गदर पार्टी के प्रमुख सदस्य रामचंद्र बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र सिंह व भीकाजी कामा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने फ्री हिंदुस्तान पत्र यूएसए में प्रकाशित किया था? तो जो फ्री हिंदुस्तान पत्र था वह यूएसए में सोहन सिंह भाकना ने प्रकाशित किया था। आंसर हो जाएगा आपका बी। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है, कामागाटा मारू प्रकरण कब घटित हुआ था? ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि 1914 में हुआ था। आंसर हो जाएगा आपका सी। कामागाटा मारू एक पानी के जहाज का नाम था। 1914 में इस जहाज पर बैठकर सिंगापुर से वैंकूवर या फिर मतलब कनाडा के लिए निकले भारतीयों को कनाडा सरकार ने प्रवेश नहीं दिया। इस कारण हुए घटनाक्रम को कामागाटा मारू प्रकरण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने हिंदू एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की थी? इसकी स्थापना की थी सोहन सिंह भाकना ने। आंसर हो जाएगा बी। ओके, इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो देख लेते हैं। 1913 में सोहन सिंह भाकना ने हिंदू एसोसिएशन ऑफ अमेरिका की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति की स्मृति में गदर पत्र किस भाषा में प्रकाशित किया गया था? तो यह प्रकाशित किया गया था अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, तीनों ही लैंग्वेज में। आंसर आपका डी हो जाएगा। एसोसिएशन ऑफ अमेरिका ने 1857 की क्रांति की स्मृति में गदर पत्र अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, गुजराती व मराठी में प्रकाशित किया था। इस पत्र के नाम पर ही संस्था का नाम गदर आंदोलन पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन कहाँ किया गया था? इसका गठन हुआ था काबुल में। आंसर हो जाएगा आपका बी। 1915 में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन काबुल में किया गया था। इस सरकार में राष्ट्रपति राजा महेंद्र प्रताप व प्रधानमंत्री रामचंद्र बरकतुल्ला थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काबुल में गठित भारत की प्रथम अस्थायी सरकार को किसने मान्यता दी थी? तो यह मान्यता जिसने दी थी वह जर्मनी ने दी थी। आंसर हो जाएगा सी। काबुल में गठित प्रथम अस्थायी सरकार को रूस व जर्मनी ने मान्यता दी थी, तो दोनों ने दी थी। आंसर याद रखना है। 55 क्वेश्चन इस टॉपिक से बन रहे थे, तो वो प्लीज़ आपके हो चुके हैं, याद रखना है इन सभी को। और इससे पहले जो टॉपिक हो चुके हैं उनको भी देख लीजिए। पीडीएफ की जिन लोगों को नीड है, साइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ आप विजिट कीजिए। वहाँ नहीं जाना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग ख्याल रखिए अपना भी और दूसरों का भी।